हुई है सुन, फुल लेंथ देने के बाद अब टॉपिक वाइज सवाल करो। चल, फुल लेंथ देने के बाद टॉपिक का क्या मतलब है? तो फुल लेंथ पेपर कम से कम तुमको 15 से 20 देना है। अगर तुम कहीं पे लैग कर रहे हो तो टॉपिक कमजोर है तो उसको जाके नोट्स से पढ़ो। नोट्स में बहुत सवाल है, उसको सॉल्व करो। PYQ उसके सॉल्व करो, उसकी थ्योरी तुम्हें जहां से अच्छी लगती है वहां से पढ़ो। तुम्हें इतने फुल लेंथ पेपर देने पड़ेंगे। उसके बाद एरर एनालिसिस करो कि तुमने सिली मिस्टेक किया है तो किस तरह के क्वेश्चन में किया है, उसको दोबारा नहीं करना। तुमने किसी टॉपिक के सवाल छोड़े तो क्यों छोड़े हैं, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसको एनालाइज करो। फिर उसमें काम करो। फिर अगले टेस्ट में और मजबूती से टेस्ट देने जाओ। टेस्ट के लिए जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो यह मत सोचो कि इस टेस्ट की प्रिपरेशन हमने कर लिया, टेस्ट दे दिया, खत्म, अब अगले टेस्ट की तैयारी। अरे भाई, ये नीट का पेपर नहीं है। जब तुम टेस्ट देते हो उसके बाद बैठ के ये एनालाइज करो कि कहां पे गलती हुई है। सुन, फुल लेंथ देने के बाद अब टॉपिक वाइज सवाल करो। चल, फुल लेंथ देने के बाद टॉपिक का क्या मतलब है? फुल लेंथ देने के बाद हर टॉपिक का थोड़ी ना कह रहा हूं, जिससे तुम नहीं कर पाए थे, होता है, हर बच्चों का होता है। और तुम में सबसे गलत बात यह है कि मान ले तेरे से एक डायोड का सवाल नहीं हुआ तो तुम्हें लगता है कि पूरा सेमीकंडक्टर खराब है। अबे सेमीकंडक्टर में गेट तो आता ही है, सेमीकंडक्टर में तुमको बेसिक पीएन जंक्शन डायोड तो आता ही है। अब डायोड नहीं आता तो डायोड के सवाल करो ना टॉपिक वाइज। क्या गलती हुई उसको देखो, अपने अपने वीकनेस को पहचानो और उस पर काम करो। लेकिन हमेशा फुल लेंथ पेपर सॉल्व करो, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें इसी के अकॉर्डिंग अपना टाइम, अपना टेम्परामेंट, अपना कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड डेवलप करना है। कब दोगे? अभी टॉपिक वाइज दे दो। अबे गधे हैं वो लोग, अभी टॉपिक वाइज दे दो। 10 टेस्ट टॉपिक वाइज दो, 1 महीना निकल जाएगा, उसके बाद फुल लेंथ नीट का पेपर आ जाएगा। अब जाके वहां पे लेट जाओगे। पहले बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम अभी टॉपिक वाइज दे रहे हो तो कितने बेवकूफ हो। अभी तुम टॉपिक वाइज दे रहे हो, टॉपिक वाइज देते देते 1 महीना निकल जाएगा और फिर नीट का फुल लेंथ पेपर आ जाएगा। लेकिन सर टॉपिक स्ट्रांग होगा टॉपिक वाइज देने से। अरे तेरा टॉपिक स्ट्रांग है गधे, फुल लेंथ पे फोकस कर। फुल लेंथ पे 15 फुल लेंथ देना है तुम्हें। अल्टरनेट दे भी देगा ना तो 15 फुल लेंथ देते देते 1 महीना निकल जाएगा। अब जब तुम फुल लेंथ पेपर दोगे तब तुमको पता चलेगा कि तुम किस पोर्शन में वीक हो, और जिस पोर्शन में वीक हो उसके नोट्स से सवाल करो। अब वहां पे टॉपिक वाइज जाओ। हमने ये पूरे साल 3-3 घंटे 2.5 घंटे पढ़ाया किस लिए है? हर एक टॉपिक पे पीएचडी क्यों कराई है? इसीलिए ना कि जब तुम अगर बाद में ना कर पा रहे हो तो जाके वहां से करो। टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। किसका टाइम मैनेजमेंट आसानी से हो रहा है? सबको मुश्किल होती है, सबको मुश्किल होती है। तुम्हें भी मुश्किल होगा, ये आसान काम थोड़ी ना है। ये बोर्ड का पेपर है जो टाइम मैनेज कर लेगा तू? बता, ये बोर्ड का पेपर है। ये 85 नहीं तो 84, 85 नहीं तो 75, 75 नहीं तो 60, 60 नहीं तो 55 बोर्ड का पेपर है। निपट जाएगा 2-2 नंबर से। ये बोर्ड का नंबर नहीं जो टाइम मैनेज करने बैठे हो यहां पे और आसानी से हो जाएगा। ये नीट का पेपर है, जान लगाना पड़ता है, जीवन देना पड़ता है। ये पूरा तुम्हारा 24 घंटा गुना 7 गुना 1 साल देना पड़ता है, तब जाके वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, तब जाके वो चीज तुम्हारे अंदर आती है जब तुम कंफर्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ते हो। ये आसान काम वैसे भी नहीं है कि तुम बैठो और तुम्हारा टाइम मैनेज हो जाए। अरे साहब, बोर्ड का पेपर है ये। बोर्ड देके 12वीं का सर्टिफिकेट मिलता है 85% का, उसका कोई वैल्यू नहीं है आगे जाके। ये नीट का पेपर है और जब नीट क्वालिफाई करोगे तो किसी रेप्यूटेड कॉलेज में जाकर रिस्पेक्टेड डॉक्टर कहलाओगे। तो नहीं होगा टाइम मैनेज। किसने बोला कि सारा टाइम मैनेज हो जाएगा? नहीं होगा टाइम मैनेज, मुश्किल होगा करना। लेकिन वही मुश्किल काम तुमको करना पड़ेगा, तब जाके डॉक्टर बनोगे ना यार। बात समझने की कोशिश करो। एकदम बच्चों वाली हरकत करते हो, बच्चों वाली हरकत करते हो। नंबर कम आ रहे हैं, इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। भाई साहब, निपट जाएगा, निपट जाएगा। 18 लाख बच्चे हैं। इन सब चीजों से ऊपर उठ, संघर्ष कर, घिस अपने आप को। जितना ज्यादा घिसेगा, जितना ज्यादा कलम चलाएगा, जितना ज्यादा संघर्ष करेगा, उतना ज्यादा धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा। मतलब साफ है। नहीं पढ़ाई की है तभी तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं, तभी तुम्हें डर लग रहा है। अगर पढ़ा होता तो डर नहीं लगता। सर अब क्या करें?
अब गलती हो गई, पाप किया है तो भुगतना तो पड़ेगा। अभी भी समय है, जो सालों से कहता आ रहा हूं वो कर, यही एकमात्र उपाय है। आंख बंद कर, दुनिया से आइसोलेट हो, और जहां पे है ना वहां से सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना शुरू कर, और जैसी तुम्हारी हालात है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़। रोने से कुछ नहीं होता।